हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 37 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूको कसम खाती है कि वो मिताका के सभी बुलीज को मार देगी, जिसके बाद अगले दिन यूको का सामना करने के लिए वॉर डेविल उसके सामने खड़ी थी। और फिर हमने दोनों के बीच में एक फाइट देखी थी, जहां बाद में डेविल हंटर क्लब के मेंबर्स भी यूको से लड़ने पहुंच जाते हैं। और जब यूको वॉर डेविल की तरफ बढ़ रही थी, वॉर डेविल आखिरी वक्त पर मिताका से बॉडी स्विच कर लेती है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम मिताका को देखते हैं, जो कि यूको पे काफी नाराज होती है कि उसने कितने सारे लोगों को मार दिया। पर यूको अपनी सफाई देते हुए कहने लगती है कि उसने सिर्फ 4 लोगों को ही मारा है, और वो भी सिर्फ बुरे लोगों को, जबकि गन डेविल ने तो लाखों लोगों को मार दिया था। और यूको कहती है कि वो जो सोच रही है उसे वो करने की ज़रूरत नहीं है। पर मिताका गुस्से में चिल्लाते हुए वॉर डेविल से पूछती है कि वो वेपन्स कैसे बना सकती है। वॉर डेविल बताती है कि ऐसी चीज़ जो उसकी है उसे टच करते हुए वेपन का नाम लेना है। मिताका अपनी यूनिफॉर्म टच करते हुए सुपर स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म स्वॉर्ड बनाती है और यूको से कहती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती है और वो उसके रास्ते से हट जाए, वरना वो उसे काट देगी। यूको कहती है कि ऐसा सोचो, अगर मैं सभी बुलीज को मार दूं तो पूरी दुनिया कभी किसी और को डर से बुली करने की कोशिश भी नहीं करेगी और मैं जस्टिस का सिंबल बन जाऊंगी, बिल्कुल चेनसॉ मैन की तरह। और तभी वॉर डेविल यूको से पूछती है कि आखिर उसने डेविल को डील में क्या दिया था, और जवाब में यूको कहती है कि उसने कुछ नहीं दिया, उसे सिर्फ मिला है। वो कहती है कि उसे एक ऐसा दिल मिला है जो न्याय करेगा, और इतना कहकर वो एक और इंसान की जान लेने वाली होती है। पर तभी मिताका भागते हुए अपनी तलवार से यूको को रोकने की कोशिश करती है, पर यूको तो मिताका के अटैक से काफी आसानी से बच जाती है, ये कहते हुए कि वो उसकी हर एक चाल पढ़ सकती है। पर इसके अगले ही सेकंड यूको की बॉडी कई 100 टुकड़ों में कट जाती है, जिसके बाद वॉर डेविल कहती है कि उसके बनाए हथियार भी इतने पावरफुल नहीं होते हैं। और हमें पता चलता है कि जिस यूनिफॉर्म से मिताका ने ये स्वॉर्ड बनाई वो उसकी मॉम ने उसे दी थी, और शायद यही उस स्वॉर्ड की ताकत की वजह थी। और मिताका को यूको के मरे हुए शरीर को देखकर बकी की याद आ जाती है। वो उसे उठाने लगती है क्योंकि वो तो कभी उसे मारना चाहती ही नहीं थी। और तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो मिताका से कहती है कि क्या वो उसे जिंदा करना चाहती है। मिताका हाँ करती है, जिस पर वो लड़की पास आकर कहती है कि वो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी करेगी। मिताका को कुछ समझ नहीं आता, और इन सब के बीच में अब डेविल हंटर्स भी वहां पहुंच चुके थे। और जब वो लोग पूछताछ कर ही रहे थे, बिल्डिंग को तोड़ते हुए उसमें से जस्टिस डेविल बाहर निकलती है और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। और जस्टिस डेविल को याद आता है कि जब तक स्कूल रहेंगे इस दुनिया से बुलिंग खत्म नहीं होगी, और ये कहते हुए वो पूरी बिल्डिंग बर्बाद कर देती है और जोरों से हंसती है, जिसके बाद वो उन सभी डेविल हंटर्स को भी मार देती है। और हम मिताका को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी हुई थी, और एक लड़की दूर से मिताका की मदद करने की कोशिश करती है, ये पूछते हुए कि आखिर उसके साथ ये किसने किया। इतने में जस्टिस डेविल उस लड़की को जकड़ते हुए कहती है कि ये सब उसने किया है, और वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ डेंजी आ जाता है और जस्टिस डेविल से कहता है कि वो उस लड़की को जाने दे। पर जस्टिस डेविल डेंजी को उसके रास्ते से हटने कहती है, जिस पर डेंजी अपनी डोरी खींचते हुए कहने लगता है कि एक हीरो मुसीबत के वक्त सिर्फ खड़ा नहीं रह सकता। और गुस्से में डेविल डेंजी पर अटैक करता है, पर डेंजी तो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुका था, और चेनसॉ मैन एक ही झटके में उसके सामने आने वाले सभी टेंटिकल्स को काट देता है। डेंजी हंसने लगता है और पागलों की तरह जस्टिस डेविल के ऊपर भागने लगता है और एक एक करके उसके सभी टेंटिकल्स को काट देता है। जस्टिस डेविल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चेनसॉ मैन का सामना कैसे करेगी, जिसके बाद वो डेंजी का दिमाग पढ़ने का डिसाइड करती है, पर उसको कुछ हाथ नहीं लगता क्योंकि डेंजी लड़ाई के बारे में सोच ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में तो सिर्फ यही चल रहा था
कि आखिर वो पूरी दुनिया को अपने सीक्रेट के बारे में कैसे बता सकता है। और जस्टिस डेविल चेंसो के हाथों मारा जाता है। और दूसरी ओर अब मिताका को भी होश आ चुका था, पर उसके अंदर इस वक्त वॉर डेविल थी, जिसकी रगों में चेंसो मैन के लिए नफरत दौड़ रही थी। दोनों आमने सामने होते हैं। वॉर डेविल यूको के लेग से एक स्वॉर्ड बनाती है और चेंसो मैन को चिल्लाते हुए कहती है कि क्या उसे वो याद है। डेंजी मिताका को ऊपर से नीचे तक देखता है और पूछता है कि क्या मैं इसे जानता हूँ। और तभी वो लड़की जिसकी जान चेंसो मैन ने बचाई थी वो खड़ी हो जाती है और डेंजी उसके करीब जाकर उससे कहता है कि उसी ने उसकी जान बचाई है। पर वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, ये कहते हुए कि प्लीज़ वो उसे ना खाए। डेंजी उसे समझाने लगता है कि वो इंसानों को नहीं खाता, वो चेंसो मैन है और अंदर से वो भी एक इंसान ही है। और डेंजी अपनी ह्यूमन फॉर्म में बदलने वाला होता है और उसी वक्त वॉर डेविल भी अटैक करती है। पर तभी योशिदा का ऑक्टोपस डेंजी को वहां से गायब कर देता है और वॉर डेविल के हाथों में कुछ नहीं लगता। वॉर डेविल को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो कहती है कि क्या चेंसो मैन उससे अपने लायक नहीं समझता, क्या चेंसो मैन उससे अपने लायक नहीं समझता। और वो चिल्लाने लगती है कि चेंसो मैन मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। जिसके बाद दूसरी ओर हम डेंजी को योशिदा के सामने देखते हैं, जहां पर योशिदा डेंजी से कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ताकत का इस्तेमाल करूंगा। जो सुनने के बाद डेंजी चिल्लाता है कि वो एक नेचुरल रिवील होने वाला था। और तभी योशिदा को एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें क्लास 2 से 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी। और इस फ़ोन कॉल के दौरान हमें पता चलता है कि यूको को मिडिल स्कूल में बहुत बुली किया जाता था और इसी वजह से उसने डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पर इस वक्त यूको कहाँ है ये किसी को नहीं पता। उनके हिसाब से यूको कहीं भाग गई है। और इन सब के बाद हम एक सपना देखते हैं, मिताका का सपना। मिताका अपने सपने में भागे जा रही थी। वो भागते हुए कहने लगती है कि मैं एक रीज़न की वजह से भाग रही हूँ। ज़मीन पर मरी हुई मुर्गियाँ हैं, मैं इन पर पैर नहीं रखना चाहती, पर ये बहुत सारी है। जिसके बाद मेरे सामने अंधेरा छा जाता है और इसी जगह पर आकर मेरी नींद टूट जाती है। मिताका अपने बगल में देखती है कि वॉर डेविल सो रही थी। वो किचन में पानी पीने चली जाती है और पानी पीकर जब वो वापस जा रही थी, डोरबेल बजती है। रात के 1:30 बज चुके थे। मिताका पूछती है कि आखिर कौन है। दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अस्सा मुझे माफ़ करना, मैं इतनी रात को आई हूँ। मिताका आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि वो यूको है और दरवाज़ा खोलने लगती है। पर पीछे से यूको कहती है कि दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि अब मैं एक डेविल बन चुकी हूँ और शायद मैं तुम्हें खाने की कोशिश करूँ। पर मिताका दरवाज़ा खोल देती है और हम देखते हैं हुडी में यूको छिपी हुई थी। वो मिताका से कहती है कि उसने उसे दरवाज़ा खोलने से मना किया था। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।